हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फोर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और आगे भी करवाई जाएगी। इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? ऑप्शन ए दिया शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग। बी दिया है रियासती राजाओं से अनुचित तरीके से प्राप्त धन और उसे इंग्लैंड भेजना। सी है भारत से एक तरफा निर्यात। डी है ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में भर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जो कि 1901 में लिखा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनकी पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है और किस सन में इन्होंने प्रकाशित किया वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्होंने इस पुस्तक में बताया था कि धन बहिर्गमन सिद्धांत बताया था, और इस सिद्धांत का मूल तत्व जो था भारत से ब्रिटिश को एक तरफा धन के प्रवाह में नहीं था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन बी इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल गजट पत्र था। ऑप्शन ए दी साप्ताहिक था, बी है पाक्षिक था, सी मासिक था, डी है दैनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बंगाल गजट जो था वो साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 1911 में, या 1919 में, या 1923 में, या 1934 में। तो किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1923 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक थे, कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कॉर्नवालिस, सेकंड है विंगटे, सी है क्लाइव, डी है मुनरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये मुनरो थे। ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक जो थे मुनरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुओमितांग पार्टी का संगठन कौन था? माओ से तुंग, या सन्यात सेन, या चांग काई शेक, या युआन सिकाई। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, सन्यात सेन थे। नेक्स्ट है, महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1923 ईस्वी से प्रारंभ हुई, इस तिथि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया काला सोमवार, बी है काला मंगलवार, सी है काला बृहस्पतिवार, डी है काला शुक्रवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला बृहस्पतिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए दिया हार्बर्ट स्पेंसर, या इब्न खल्दून, सी है स्पेगलर, या क्रोचे। तो किसने दिया था प्रतिपादन संरचनात्मक सिद्धांत का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, वह इंगित कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 में दिया है लेखक, सूची सेकंड में दिया है कृति। तो इसका मिलान कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं, कौन सा कृति सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। वीजी बाल गंगाधर तिलक का जो है गीता रहस्य, तो सही है। सेकंड है अरविंदो घोष, इनका द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। एस.सी. बोस जो है द स्प्रिंग टाइगर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ह्यूग टोए का है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही हो जाएगा, मतलब ये तीनों सही हैं, डी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर किया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा यह विधान था कि इसके अनुसार इंग्लैंड शासित भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान में।
यह अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने सौंपी थी सुभाष चंद्र बोस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल INA के परामर्शदाता की भूमिका निभा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, N सेन थे। समाचार पत्र इंडियन मिरर 1861 में प्रकाशित हुई कोलकाता में, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का सदस्य कौन था पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंदो घोष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिसमें NM जोशी को भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने पर मतभेद था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस अधिवेशन में पारित किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। इसके मंजूरी देने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए दिया असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है खिलाफत आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, भूमिगत आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है निम्न में से किसका कथन था पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेडर वन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वह महिला कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीना दास थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार हमले के उपरांत बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों में अचानक तेजी आ गई। फरवरी 1932 में वीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CF एंड्रयूज और गिरिजा मुखर्जी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलकत्ता 17 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूफत उल मुबहिद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मूर्ति पूजा के विरुद्ध ये पहला लेख है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टी माधव राव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम बेंटिंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की संरचना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1936 में की गई थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन जो है 1936 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजरत महल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा था? तो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। पहले कंपनी था, फिर उसके बाद वहाँ ब्रिटिश संसद के पास ही चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। इससे देसी भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में कंपनी सरकार ने निम्न में से कौन से अधिनियम पारित किए थे? कौन से अधिनियम पारित किए थे पूछा है। तो धार्मिक नियोक्ता अधिनियम पारित किए थे। पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम जो है ये नहीं, बाकी सभी इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो किस भारतीय को किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद रजा खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका देख लेते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 सही है। और उसके बाद फिर डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 ये भी सही है। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ये गलत हो जाएगा, 1900 नहीं है, 1873 है। ठीक है, यहाँ पर 1873 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा 1873। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 बाकी सभी हैं। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम, शुजा उद्दौला और मीर कासिम ने। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने ब्लैक होल की त्रासदी को बताया था? किसने बताया था? ब्लैक होल को त्रासदी बताया था किसने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हालवेल ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। उन राज्यों को क्रमानुसार दीजिए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अधीन किया था। तो देखते हैं, नीचे कोड दिया गया है।
लॉर्ड डलहौजी और एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु व्यपकत सिद्धांत, ठीक है, व्यपकत सिद्धांत की शुरुआत की थी। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य जो थे, पहले 17 था 1848 में, 1848 में 17 पहले था, और फिर उसके बाद संबलपुर था 1849 में, और फिर उसके बाद उदयपुर 1852, और फिर उसके बाद झांसी 1853। ठीक है, इस हिसाब से देख लेते हैं। पहले 17 हो जाएगा, पहले नंबर पर 3rd हो जाएगा, और फिर उसके बाद संबलपुर हो जाएगा, 2nd ये हो जाएगा, 3rd 4 किस में दिया है, 3rd 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद उदयपुर 2nd और फिर 1st। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना गया है? तो किसे माना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिपन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वैत शासन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। द्वैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेस कार्टिस नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक डायरकी में बताया था। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को लागू होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो ये गहड़वाल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा की प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैतन्य ने की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो।